आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के अध्ययन में गौमुख के दर्शन पे आगे गुरुदेव जी लिख रहे हैं। सोचता हूँ कि यहाँ गौमुख में गंगा एक नन्ही सी पतली धारा मात्र है। रास्ते में हजारों झरने और नाले नदी उसमें मिलते हैं। उसमें से कई तो गंगा की मूल धारा से कईयों अधिक गुना बड़ी है। उन सब के संयोग से ही गंगा इतनी बड़ी और चौड़ी हुई है जितनी कि हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग आदि में दिखाई पड़ती है। उसमें बड़ी बड़ी नहरें निकलकर आई है। गौमुख के उद्गम का पानी तो उनमें से एक नहर के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कोई नदी नाले रास्ते में न मिले तो संभवतः 150 मील की मिट्टी ही उसे सोख ले और आगे बढ़ने का अवसर न रहे। गंगा महान है, अवश्य ही महान है, क्योंकि वह नदी नालों को अपने स्नेह बंधन में बांध सकने में समर्थ हुई। उसने अपनी उदारता का आंचल फैलाया और छोटे छोटे झरने नालों को अपने बाहुपास में अवध करके छाती से चिपटाती चली गई। उसने गुण दोषों की परवाह किए बिना सभी को अपने उदार आंचल में स्थान दिया। जिसके अंदर में आत्मीयता की, स्नेह, सौजन्य की अगाध मात्रा भरी पड़ी है, उसे जल राशि में कमी कैसे पड़ सकती है। दीपक जब स्वयं जलता है तो पतंगे भी उस पर जलने को तैयार हो जाते हैं। गंगा जब परमार्थ के उद्देश्य से संसार में शीतलता फैलाने निकली है तो क्यों न नदी नाले भी उसमें आत्मा में अपनी आहुति देंगे। गांधी, बुद्ध, ईसा की आत्माओं में कितनी आत्माएं आज अपने को आत्मसात कर चुकी है, यह सभी को स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। गंगा की सतह सबसे नीची है, इसलिए नदी नालों का गिर सकना संभव हुआ। यदि उसने अपने को नीचा न बनाया होता, सबसे ऊपर उठकर चलती, अपना स्तर ऊंचा रखती, तो फिर नदी नाले तुच्छ होते हुए भी उसके अहंकार को सहन न करते। उससे ईर्षा करते और अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लेते। नदी नालों की उदारता यही सही है। उनका त्याग प्रशंसनीय है, सही, पर उन्हें इस उदारता और त्याग को चरितार्थ करने का अवसर गंगा ने अपने को नम्र बनाकर नीचे स्तर पर रख कर ही दिया है। अनेकों महानताएं गंगा की है, पर यह महानता ही उसकी इतनी बड़ी है कि जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। नदी नदों में ने झरने और सरस्रोतों ने भी अपना अलग अस्तित्व कायम न रखने की, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और कीर्ति स्थापित करने की लालसा को दमन करने की दूरदर्शिता की है। वे भी सर्वसार्थ अभिनंदनीय है। उन्होंने अपने को खोकर गंगा की क्षमता, महानता और कीर्ति बढ़ाई। सामूहिकता का, एकत्रीकरण का, मिलजुल कर काम करने का महत्व समझा। इसलिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। संगठन में ही शक्ति है। यह उन्होंने वाणी से नहीं, मन से नहीं, प्रत्यक्ष क्रिया से कर दिखाया। कर्मवीरता इसे ही कहते हैं। आत्मत्याग के इस अनुपम आदर्श में जितनी महानता है उतनी ही दूरदर्शिता भी है। यदि वो अपना अलग अस्तित्व बनाए रहने पर अड़े रहते हैं, सोचते जो मेरी क्षमता है उसका यश मुझे ही मिलना चाहिए, और गंगा में मिलने से इनकार कर देते, तो अवश्य ही उनका अपना अस्तित्व भी अलग और नाम भी अलग होता। पर वह होता इतना छोटा कि उसे उपेक्षणीय और नग्न ही माना जाता। उस दशा में उस जल को गंगा जल कोई नहीं कहता और उसे चरण और सिर पर चढ़ाने को कोई ललायित न रहता। गौमुख पर आज जिस पुनीत जल की धारा में माता गंगा का दर्शन
मज्न मैंने किया वह तो उद्गम मात्र था। पूरी गंगा तो सहस्त्रों नदी नालों के संगठन से सामूहिकता का कार्यक्रम लेकर चलने वाली बनी है। गंगा सागर ने उसी का स्वागत किया, सारी दुनिया उसी को पूजती है। गौमुख की तलाश में तो मुझे जैसे चंद आदमी ही पहुंच पाते हैं। गंगा और नदी नालों के सम्मिश्रण के महान परिणाम यदि सर्वसाधारण के नेता और अनुयायियों की समझ में आ जाए, लोग सामूहिकता सामाजिकता के महत्व को हृदयगमन कर सके तो एक ऐसी ही पवित्र पापनाशनी लोक तारिणी संग शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है जैसे गंगा का हुआ है। तपोवन का मुख्य दर्शन। भगवती भगीरथी के मूल उद्गम गौमुख के दर्शन करके अपने को धन्य माना। यूं देखने में एक विशाल चट्टान में फंसी हुई दरार में से दूध जैसे स्वच्छ जल का उछलता हुआ झरना, बस यही से गौमुख है। पानी का प्रवाह अत्यंत वेग वाला होने से बीच में पड़े हुए पत्थरों से टकराकर वह ऐसा उछलता है कि बहुत ऊपर तक छींटे उड़ते हैं। इन जल कणों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती है तो वे रंगीन इंद्रधनुष जैसी बहुत ही सुंदर दिखती है। इस पुनीत निर्झर से निकली हुई माता गंगा वर्षों से मानव जाति को तो जो तरन तारण का संदेश देती है, जिस महान संस्कृति को प्रभावित करती रहती है, उसके स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दृश्य को आंखों में बसा लेने को जी चाहता है। चलना इससे आगे था। गंगा, वामक, नंदनवन, भागीरथी शिखर, शिवलिंग पर्वत से घिरा हुआ तपोवन, यही हिमाचल का हृदय है। इस हृदय में अज्ञात रूप में अवस्थित कितनी ही ऊंची आत्माएं संसार के तरन तारण के लिए आवश्यक शक्ति भंडार जमा करने में लगी हुई है, उसकी चर्चा न तो उचित है न आवश्यक, असंयमिक होगी, इसलिए उन पर प्रकाश न डालना ही ठीक है। यहाँ से हमारे मार्गदर्शन ने आगे का पथ प्रदर्शन किया। कई मील की वीर चढ़ाई को पार कर तपोवन के दर्शन हुए। चारों ओर हिमवांछित पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य की अलौकिक छटा बिखेरी हुई थी। सामने वाला शिवलिंग पर्वत का दृश्य बिल्कुल ऐसा था मानो कोई विशालकाय सर्प फन फैलाए बैठा हो। भावना की आंखें जिन्हें प्राप्त हो, वह भुजंगधारी शिव का दर्शन अपने चर्म चक्षुओं से ही यहाँ कर सकता है। दाहिनी ओर लालिमा लिए हुए सुमेरु हिम पर्वत है। कई ओर नीली आभा वाली चोटियाँ ब्रह्मपुरी कहलाती है। इससे थोड़ा और पीछे हटकर बाईं तरफ भगीरथ पर्वत है। कहते हैं कि यहीं बैठकर भगीरथ जी ने तप किया था, जिससे गंगा अवतरण संभव हुआ। यूं गंगोत्री में गौरीकुंड के पास एक भगीरथ शिला है। इसके बारे में भी भगीरथ जी के तप की बात कही जाती है। वस्तुतः यह स्थान हिमवांछित भगीरथ पर्वत ही है। इंजीनियर लोग इसी पर्वत में गंगा का उद्गम मानते हैं। भगीरथ पर्वत के पीछे नीलगिरी पर्वत है, जहाँ से नील जल वाली नील नदी प्रभावित होती है। यह सब रंग बिरंगे पर्वतों का स्वर्गीय दृश्य एक ऊंची स्थान पर देखा जा सकता है। जब बर्फ पिघलती है तो भगीरथ पर्वत का विस्तृत फैला हुआ मैदान दुर्गम हो जाता है। बर्फ फटने से बड़ी बड़ी चौड़ी खाई जैसी दरार पड़ जाती है। उनके मुख में कोई चला जाए तो फिर उसे लौटने की कोई आशा नहीं की जा सकती है। श्रवण भाद्रपद महीने में जब बर्फ पिघल चुकी होती है तो यह सचमुच ही नंदनवन जैसा लगता है। केवल नाम ही इसका नंदनवन नहीं, वरन वातावरण भी वैसा ही है। उस दिनों केवल मखमल जैसी घास उगी थी और दुर्लभ जड़ी बूटी की महक से सारे प्रदेश सुगंधित हो उठा था। फूलों से यह धरती लदी सी जाती है। ऐसे सौंदर्य स्रोत भूमि में यदि देवता निवास करते हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।
पांडव सशरीर स्वर्गारोहण के लिए यहाँ आए होंगे, इसमें कुछ भी अतियुक्त मालूम नहीं होती। हिमालय का यह हृदय तपोवन जितना मनोरम है उतना ही दुर्गम भी है। शून्य से भी नीचे जमने लायक बिंदु पर जब सर्दी पड़ती है तब इस सौंदर्य को देखने के लिए कोई विरला ही ठहरने में समर्थ हो सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ इस तीर्थ तपोवन की परिधि में आते हैं। यूँ वर्तमान रास्ते से जाने पर गौमुख से बद्रीनाथ लगभग 250 मील है, पर यहाँ तपोवन से माना घाटी होकर केवल 20 मील ही है। इस प्रकार केदारनाथ यहाँ से 12 मील है, पर हिम वांछित रास्ते सबके लिए सुगम नहीं। इस तपोवन को स्वर्ग कहा जाता है। इसमें पहुंचकर मैंने यही अनुभव किया मानो सचमुच स्वर्ग में ही खड़ा हूँ। यह सब उस परम शक्ति की कृपा का ही फल है जिनके आदेश पर यह शरीर निमित्त मात्र बनकर कठपुतली की तरह चलता जा रहा है। सुनसान की झोपड़ी। इस पर गुरुदेव जी आज बता रहे हैं, इस झोपड़ी के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, प्रकृति स्तब्ध है, सुनसान का सूनापन अखर रहा है। दिन बीता, रात आई, अनभ्यस्त वातावरण के कारण नींद नहीं आ रही थी। हिंसक पशु, चोर, सांप, भूत आदि तो नहीं, पर अकेलेपन का डर रहा था। शरीर के लिए करवटें बदलने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं था। मस्तिष्क खाली था। चिंतन की पुरानी आदत सक्रिय हो उठी। सोचने लगा, अकेलेपन में डर क्यों लगता है? भीतर से एक समाधान उपजा। मनुष्य समिष्ट का अंश है, उसका पोषण समिष्ट द्वारा ही हुआ है। जल तत्व से ओतप्रोत मछली का शरीर जैसे जल में ही जीवित रहता है, वैसे ही समिष्ट का एक अंग, समाज का एक घटक, व्यापक चेतना का एक स्फुलिंग होने के कारण उसे समूह में ही आनंद आता है। अकेलेपन में उस व्यापक समूह चेतना से असंबद्ध हो जाने के कारण आंतरिक पोषण बंद हो जाता है। इस अभाव में बेचैनी ही सूनेपन का डर हो सकता है। कल्पना ने और आगे दौड़ लगाई। स्थापित मान्यता की पुष्टि में उसने जीवन के अनेक स्मरण ढूंढ निकाले। सूनेपन के अकेले विचरण करने के अनेक प्रसंग याद आए। उनमें आनंद नहीं था, समय ही काटा गया था। स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्रा के उन दिनों की याद आई जब काल कोठरी में बंद रहना पड़ा था। वैसे उस काल कोठरी में कोई कष्ट न था, पर सूनेपन का मानसिक दबाव पड़ा था। 1 महीने के बाद जब कोठरी से छुटकारा मिला तो पके आम की तरह पीला पड़ गया था। खड़े होने में आंखों तले अंधेरा आ जाता था। सूनेपन बुरा लग रहा था, इसलिए मस्तिष्क के सारे कलपुर्जे उसकी बुराई साबित करने में जी जान से लगे हुए थे। मस्तिष्क एक जानदार नौकर के समान ही तो ठहरा। अंततः ही भावना और मान्यता जैसी होती है, उसी के अनुरूप वह विचारों का, तर्कों का, प्रमाणों का, कारणों का और उदाहरणों का पहाड़ जमा कर देता है। बात सही या गलत, यह निर्णय करना विवेक बुद्धि का काम है। मस्तिष्क की जिम्मेदारी तो इतनी भर है कि अभिरुचि जिधर भी चले उसके समर्थन के लिए, औचित्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक विचार सामग्री उपस्थित कर दे। अपना भी मन इस समय वही कर रहा था। मस्तिष्क ने अपने दार्शनिक ढंग से सोचना आरंभ कर दिया। स्वार्थी लोग अपने को अकेला मानते, अकेले ही लाभ हानि की बात सोचते हैं। उन्हें अपना कोई नहीं दिखता, इसलिए वे सामूहिकता के आनंद से वंचित रहते हैं। उनका अंतःकरण सूने मरघट की तरह साए साए करता रहता है। ऐसे अनेकों परिचित व्यक्तियों के जीवन चित्र सामने आ खड़े हुए, जिन्हें धन वैभव की, श्री समृद्धि की कमी नहीं, पर स्वार्थ सीमित होने के कारण सभी उन्हें पराये लगते हैं। सभी के से शिकायत और कष्ट है। सुनसान की झोपड़ी में आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव जी यहाँ से फिर बता रहे हैं,
विचार प्रवाह अपनी दिशा में तीव्र गति से दौड़ता चला जा रहा था। लगता था वह सूनेपन को अनुपयुक्त ही नहीं, हानिकारक और कष्टदायक भी सिद्ध करके छोड़ेगा। तब अभिरुचि अपना प्रभाव उपस्थित करेगी। इस मूर्खता में पड़े रहने से क्या, अकेले में रहने की अपेक्षा जन समूह में रहकर जो कार्य हो वह सब क्यों न प्राप्त किया जाए। विवेक ने मन की गलत दौड़ को पहचाना और कहा, यदि सूनापन ऐसा ही अनुपयुक्त होता है तो ऋषि और मुनि, साधक, सिद्ध, विचारक और वैज्ञानिक क्यों उसे खोजते, क्यों उस वातावरण में रहते। यदि एकांत का कोई महत्व न होता तो समाधि सुख और आत्मदर्शन के लिए उसकी तलाश क्यों की जाती। स्वाध्याय चिंतन के लिए, तप और ध्यान के लिए क्यों सूनापन ढूंढा जाता। दूरदर्शी महापुरुषों का मूल्यवान समय क्यों उस असुखकर अकेलेपन में व्यतीत होता। लगाम खींचने पर जैसे घोड़ा रुक जाता है, उसी प्रकार वह सूनेपन को कष्ट कर सिद्ध करने वाला विचार प्रवाह भी रुक गया। निष्ठा ने कहा, एकांत साधना की आत्म प्रेरणा असत नहीं हो सकती। श्रद्धा ने कहा, जो शक्ति इस मार्ग पर खींच लाई है वह गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकती। भावना ने कहा, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला ही अपनी शरीर रूपी कोठरी में बैठ रोता है। क्या इस निर्धारित एकांत विधान में उसे कुछ असुखकर प्रतीत होता है। सूर्य अकेले चलता है, चंद्रमा अकेले उदय होता है, विचार से ही विचार करते हैं। मन क्षेत्र के इस सिद्धांत ने अपना पूरा कार्य किया। आधी घड़ी पूर्व जो विचार अपनी पूर्णता अनुभव कर रहे थे, अब वे कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े। प्रतिरोध विचारों ने उन्हें परास्त कर दिया। आत्मवेता इसलिए अशुभ विचारों को शुभ विचारों से काटने का महत्व बताते हैं। बुरे से बुरे विचार चाहे वह कितने ही प्रबल क्यों ना हो, उत्तम प्रतिपक्षी विचारों से काटे जा सकते हैं। अशुभ मान्यताओं को शुभ मान्यताओं के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है, यह उस सोनी रात में करवटें बदलते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा। अब मस्तिष्क एकांत की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्ता पर विचार करने लगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अनिद्रा से ऊबकर कुटिया के बाहर निकला तो देखा कि गंगा की धारा अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल प्रेयसी की भांति तीव्र गति से दौड़ी चली जा रही थी। रास्ते में पड़े हुए पत्थर उसका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न करते, पर वह उनके रोके रुक नहीं पा रही थी। अनेकों पाषाण खंडों की चोट से उसके अंग प्रत्यंग घायल हो रहे थे, तो भी वह न किसी की शिकायत करती थी और न निराश होती थी। इन बाधाओं का उसे ध्यान भी न था। अंधेरे का सुनसान उसे भी उसका भय नहीं था। अपने हृदयेश्वर से मिलने की व्याकुलता उसे इन सब बातों का ध्यान भी नहीं आने देती थी। प्रिय के ध्यान में निगमन हर हर कल कल का प्रेम गीत गाती हुई गंगा निंद्रा और विश्राम को तिजांजलि देकर चलने से ही लौ लगाए हुई थी। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।